पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और खेल समझिए लेकर के हाजिर हैं। संपादक नमन मिश्रा जी के पास कल बहुत ही अच्छी खबर थी, इसलिए आप लोगों के सामने नहीं आ पाया, लेकिन अब एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। जहाँ एक तरफ छठ की तैयारियाँ आप कर रहे होंगे, छठ की आपको बहुत बहुत बधाई। इसके साथ साथ बिहार और बिहार की राजनीति भी अपनी गति से चल रही है। ये गति इतनी तेज़ है कि आप जितना तेज़ी से विदेश से देश वापस आए होंगे, उसी तेज़ी से बिहार दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहा है और इसको लेकर के जो चर्चाएं हैं वो हो रही हैं। आप जब पहुंचे होंगे अपने गांव, तो आपके गांव के चौक चौराहे पर, आपके घर के अंदर ये चर्चा खूब चल रही होगी कि नीतीश कुमार आखिर करेंगे क्या। नीतीश कुमार ने जो सदन में बातें कही, उसको लेकर के भी आपके यहाँ चर्चा चल रही होगी। हो सकता है कि आपको थोड़ा शर्म लग रहा हो इन बातों को करने में, तो दोस्त यारों के साथ ये चर्चा चल रही होगी। जीतन राम मांझी के साथ जो कुछ भी हुआ वो भी चर्चा चल रही होगी, लेकिन सब ये राजनीति का हिस्सा है। इसको आप अलग करके नहीं देख सकते हैं। जातीय गणना की बात हुई, उसमें नीतीश कुमार ने बाजी मार लिया। कुछ समय के लिए तो भारतीय जनता पार्टी को परेशान करके रख दिया, लेकिन बाद में जैसे ही इसका रिपोर्ट सामने आया और जो चीज़ें दिखने लगी, जिस तरह से इसका विरोध हुआ, जिस तरह से ये आंकड़े बैठाए जाने लगे कि कौन कहाँ रहेगा, किस खाने में फिट होगा, किसको कितना अपने तरफ करने की ज़रूरत है, जिससे कि आने वाले 2024-25 के चुनाव में और आने वाले कई चुनाव में उस पर विजय फतह किया जा सके, इन सारी बातों की तैयारी चल रही है। इसमें नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक अपर हैंड लेकर के चल रहे थे, लेकिन अचानक से चीज़ें बदली। बदलने के बाद नीतीश कुमार भी बदले। नीतीश कुमार ने सदन में आरक्षण को बढ़ाने का जो विधेयक लाया, उसमें सबकी सहमति हुई, लेकिन क्या ये आरक्षण लागू हो जाएगा, ये संशय का सवाल है। और इस सवाल का जवाब हमने आपको दिया है। इसके कई टेक्निकल पॉइंट्स आपको बताए हैं, वो बाकी की खबरों में आपको होगा, लेकिन आज सीधी तरह से हम आपको बता रहे हैं कि 3 दिन पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव खेलना शुरू किया, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नीतीश स्वीकार्य नहीं है, तो दूसरी तरफ चढ़ाई उसने सीधे लालू प्रसाद पर कर दिया। लालू प्रसाद जो पिछले 3 दशक से या उससे भी ज़्यादा समय से आप कह सकते हैं, एक खास वोट वर्ग पे उनका एकदम कब्जा था, उस जमीन से बेदखल करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पहल दिख भी रहा है। यादव वोट बैंक और यादवों की जनगणना में संख्या दोनों बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यादवों का वोट एक मुश्त जहां जाता है वहां जाता है, और जहां क्या जाता है, लालू प्रसाद के पास जाता है। अब उसमें से जितना ज़्यादा आप अपने पक्ष में कर लीजिए, उतना ज़्यादा लालू प्रसाद को डैमेज करेंगे और अपने लिए आप बेहतर अवसर पैदा करेंगे। उतना ही आपको कम पढ़ाई इधर पढ़नी है। जैसे आपका मैथ खराब है, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में खूब मेहनत करना पड़ेगा, जिससे कि मैथ में जो अगर कम नंबर आए, पास मार्क भी आ जाए, तो इन दोनों में इतना नंबर आ जाए कि आप फिर डिस्टिंक्शन की तरफ बढ़ जाए। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चल रही हैं। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए मशहूर है, 2019 का चुनाव सर्जिकल स्ट्राइक करके ही जीत गई, तो वहीं 2024 में भी सर्जिकल स्ट्राइक करना शुरू कर चुकी है। इसकी तैयारी 2023 से शुरू हो चुकी है। और यादव वोट बैंक पर सर्जिकल स्ट्राइक करना, लालू प्रसाद के वोट बैंक पर सर्जिकल स्ट्राइक करना, खास करके आपको मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में कौन सा गेम खेला है। दानिश इकबाल को मीडिया का हेड बना करके कहीं ना कहीं एक शगुफा फेंका है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि शाहनवाज हुसैन को सदन में भेज करके, विधान परिषद का सदस्य बना करके, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करके भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला था। मुसलमान जो अब पढ़ लिख करके अच्छे, मतलब कहा जा रहा है कि सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। खास करके महिलाओं की बात करें तो मुस्लिम महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को पहले की तरह अछूत नहीं मानती हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा झगड़ा, किसी अल्पसंख्यक समाज के ही युवा ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने तो इतना बड़ा झगड़ा, जिसके कारण सेकुलर और कम्युनल का एक खाई बन गया था, उस खाई को ही पाट दिया। जिस तरह से राम मंदिर क्लियर हो गया कि राम मंदिर अब बनेगा, ये झगड़ा ही समाप्त हो गया।
तो कहीं ना कहीं वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदला है और इस बदलाव के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो लालू प्रसाद के वोट बैंक पर सर्जिकल स्ट्राइक शुरू किया है उसने नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं अलर्ट कर दिया है और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अब एक बार फिर से घर वापसी की तैयारी में लगे हुए हैं। ये घर वापसी क्या होगी हम आपको बता रहे हैं। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार की ताकत क्या है। नीतीश कुमार की ताकत है उनका वो वोट बैंक जो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी और लालू प्रसाद से बिल्कुल अलग है और वो उनके साथ इंटैक्ट है। तो अब जो ये जातीय गणना का रिपोर्ट आया है, नीतीश कुमार इधर से उधर पाला बदल रहे हैं, तो क्या अभी भी वोट बैंक उनके साथ इंटैक्ट रहेगा? संशय जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस संशय को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एक नया प्रयास शुरू किया है। सवर्णों के अलग अलग वर्ग को अपनी तरफ करने के लिए नीतीश कुमार ने नए नए दांव खेलने शुरू कर दिए हैं। तो वहीं उनका एक और काम जो शुरू हो गया है वो है अपने पुराने साथियों को अपनी तरफ आकृष्ट करना, उन्हें मैसेज भेजना, उनके पास आमंत्रण भेजना कि आइए हम आपका वेट कर रहे हैं। बातचीत कई लोगों से शुरू हो गई है जिसकी सूचनाएं आपको मिली होगी और उन लोगों को आपत्ति अगर किसी से है तो वो नीतीश कुमार नहीं है, ललन सिंह से उनको आपत्ति है और ललन सिंह को टारगेट पर करके वो पार्टी से बाहर गए थे। जितने लोगों ने, हमने आपको पहले भी खबरों में बता दिया है कि जितने लोग पार्टी से बाहर जा रहे हैं वो सीधे ललन सिंह को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके व्यवहार के चलते, उनके कार्यशैली के चलते वो पार्टी छोड़ करके आ रहे हैं। चाहे वो सुहेली मेहता की बात कर लें या अंत में रणवीर नंदन जो हाल फिलहाल में गए हैं, उसके पहले भी कई नेता, युवा नेता तक आपको हमने सुनाया ही कि किस तरह से वो नाराज होकर के निकल रहे हैं। तो उसका कारण ललन सिंह है। उस कारण को ही समाप्त कर दिया जाए तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। और नीतीश कुमार जिस तरह से ललन सिंह से दूरी बना करके रह रहे हैं वो बता रहा है कि नीतीश कुमार अपने रास्ते निकल चुके हैं। खैर, ये बातें तो आगे होती रहेंगी, कयास हैं, कयासों के बाजार में ये सब बातें आपके सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी बात सामने आ रही है कि भले ही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की हर बात मानने के लिए आज्ञाकारी छात्र की तरह उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हों, लेकिन लालू प्रसाद जिस तरह से नीतीश कुमार की जड़ें खोद रहे हैं, जिस तरह से वो एक बार फिर से नीतीश कुमार के लिए परेशानी खड़े कर रहे हैं, ये बातें भीतर भीतर शुरू हो चुकी हैं जो 2017 की तरह स्थितियां पैदा कर रही हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार के लिए कोई फैसला लेने का वक्त आ रहा है। नीतीश कुमार इस दिशा में सोचना शुरू कर चुके हैं और इसका घाटा फायदा क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार परेशान हैं लालू प्रसाद से, ये बातें अब चर्चा का विषय बनी हुई हैं। हालांकि नीतीश कुमार से कितना परेशान महागठबंधन के घटक दल हैं ये भी बात आपसे छिपी नहीं होगी, क्योंकि जो बातें महागठबंधन के साथी करते रहे हैं नीतीश कुमार ने किसी की बात नहीं मानी है। अपने ही रास्ते, अपने ही रॉ में वो बहते चले जाते हैं। जीतन राम मांझी पार्टी छोड़ दिए क्योंकि नीतीश कुमार दबाव बना रहे थे कि वो अपनी पार्टी का विलय कर लें। उदाहरण उपेंद्र कुशवाहा का था, जिन्होंने विलय करने के बाद 2 साल के अंदर ही अपने आप को पार्टी से अलग कर लिया था। ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी इस शर्त को मान नहीं सकते थे। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि कांग्रेस ने मंत्रिमंडल विस्तार की बात की, नीतीश कुमार ने उसको सिरे से खारिज कर दिया। तेजस्वी यादव के खेमे से 2 सवर्ण नेताओं को इस्तीफा देकर के बाहर होना पड़ा, फिर A to Z कभी नहीं हो पाया और नीतीश कुमार चुपचाप बैठे रहे। तेजस्वी यादव भी इस पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं बना सके और लालू प्रसाद को ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं है। ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का टकराव निश्चित रूप से भीतर ही भीतर चल रहा है और इसका फैसला करने के लिए इस पर अब आगे की रणनीति क्या होगी, ममता बनर्जी के पास खुद लालू प्रसाद को लेकर के तेजस्वी यादव पहुंचे हैं। बहाना शादी में शामिल होना है, लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ शादी वही नहीं है, ममता बनर्जी के यहाँ ही नहीं है, ममता बनर्जी के भतीजे का नहीं है, शादी तेजस्वी यादव के ससुराल पक्ष में भी है, वहाँ भी उन्हें जाना है। और ऐसी अवस्था में नीतीश कुमार को छोड़ करके और नीतीश कुमार के कहा जा रहा है कि इसे फिर से एक बार पैचअप कराने के लिए तेजस्वी यादव ममता बनर्जी के पास लेकर के गए हैं लालू प्रसाद को। अब इस बात के आगे अगर बात करते हैं तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा।
इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह से संपर्क साधने की कोशिश हो रही है। बातचीत हुई है, ये बातें भी सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी अलर्ट मोड में आ गई है, ये भी बातें हुई है, क्योंकि सम्राट चौधरी इस चर्चा के बाद सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा में मुलाकात हुई है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि ये सब घटनाएं घट चुकी हैं। इससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा पाला बदल चुके हैं। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों एक तरह की राजनीति करते हैं और दोनों का जनाधार आप जानते हैं कहाँ है। ऐसी स्थिति में ये सब कुछ साफ नज़र आ रहा है। तो वहीं एक बात और बड़ी मजबूती के साथ कहा जा सकता है कि दो अगर मजबूर लोग हों, एक साथ हो जाएं तो मजबूत बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और लालू प्रसाद से टक्कर लेने के लिए नीतीश कुमार को कोई बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा, और वो स्टेप अगर इधर मुड़ करके चला जाता है आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की तरफ, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके साथ साथ अभी और भी कई रास्ते हैं जिन रास्तों को तय करना है, और इन दोनों से पार्टी के अन्य नेताओं को कोई परेशानी भी नहीं है। आरसीपी सिंह से थोड़ा सा हो भी सकता है, लेकिन वो भी जब एक बार रिंग में धोबिया पछाड़ खा चुके हैं तब उनमें भी वो शक्ति सामर्थ्य या उतना ज़्यादा टसन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पार्टी और पद दोनों को बचाने के लिए नीतीश कुमार को ज़रूरत है अपने पुराने साथियों की। पहले भी आपने देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को मना करके अपने साथ ले आए थे। आगे भी इस बात की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। इन सारी बातों के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको याद होगा कि जो आरजेडी और जेडीयू के विलय की बात थी, उसको लेकर के भी उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल खड़े किए थे और कहा था कि ऐसा अगर करते हैं तो आपका पूरा कैरियर, आपका इतना अर्जित संपत्ति, आपका यह एम्पायर सब समाप्त हो जाएगा। नीतीश कुमार ने उस समय बात मानी और कहा भी कि ऐसा नहीं होने देंगे। यहाँ तक कि नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रहे थे, तब भी उपेंद्र कुशवाहा ने यह बात कही थी कि ऐसा करके आप अपने पार्टी के नेताओं को कहीं ना कहीं छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर पार्टी में आप विद्रोह की स्थिति पैदा कर रहे हैं। इसको लेकर के भी नीतीश कुमार ने बात मानी थी। तब नीतीश कुमार पूरी तरह से जो कहा जा रहा है उनके इर्द गिर्द जो दायरा था वो ललन सिंह का बना हुआ था। अब ललन सिंह के दायरे से वो बाहर आ गए हैं। ललन सिंह खुद ही सर्वाइव कर रहे हैं और नीतीश कुमार से उनके संबंध अगर अच्छे नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में ललन सिंह को बलि का बकरा बना करके एक बार फिर से नीतीश कुमार अपने लिए कोई नया रास्ता अपना सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के एक बात और कही जा रही है कि इन सभी लोगों को लेकर सिर्फ ललन सिंह को अगर साइड कर दिया जाता है तो ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर से आगे बढ़ने के लिए, रास्ते पर चलने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या होगा, लेकिन खबरें हैं, चर्चाएं हैं, हो तो रही हैं। राजनीतिक गलियारे में बात कर लें, मीडिया कर्मियों के बीच में बातचीत कर लें, वरिष्ठ पत्रकार जो सोचते शोध करते हैं उनके बीच में बात कर लें, सभी ये मानते हैं कि दो मजबूर अगर एक साथ हो जाएं तो मजबूत बन जाते हैं, और ऐसी स्थिति में वो सामने वाले को टक्कर दे सकते हैं। दोतरफा घेरने के लिए ऐसा करना जरूरी है, और नीतीश कुमार इसके माहिर माने जाते हैं। आज खेल समझिए में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी, लेकिन साथ साथ छठ का माहौल है। हम उम्मीद करेंगे कि आप बढ़िया से बढ़िया अपने परिवार के साथ इस छठ महापर्व का आनंद लीजिए, पूजा कीजिए और परमेश्वर से अपने लिए और अपने बिहार के लिए दुआ मांगिए। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।